नमस्कार। खबर लाइव में आप सभी मैकेनिक भाइयों का स्वागत है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक अहम जानकारी। सोमवार 25 जुलाई रात 8 बजे चाय पे चर्चा सेशन में जानिए गैरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी जीएमएस कैसे बना सकता है आपके गैरेज बिजनेस को सफल। आज के एपिसोड में जानिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमिटी ने निकाला कौन सा नया स्टैंडर्ड ड्राफ्ट जो पैदल यात्रियों को करेगा सुरक्षित इलेक्ट्रिक गाड़ियों से। स्कूटर की बिक्री वित्तीय वर्ष 2023 के पहले तिमाही में 4 साल बाद कितने नंबरों से बढ़ी। सेकेंड हैंड कारों के बढ़ती बिक्री को देखकर आई कौन सी नई रिपोर्ट। चर्चे में आ रही नई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर 450X के डैशबोर्ड में आया कौन सा नया अपग्रेड। और जरा हटके में जानिए कैसे बिना आरटीओ जाए आप बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। हेडलाइंस। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमिटी द्वारा निकाले गए नए स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से भारत में मौजूद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रनिंग के समय साइलेंट नहीं होना चाहिए और रास्ते पे चलने वाले लोगों के पास से निकलते वक्त उनको अलर्ट करने का सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ईवी में ईसीजी यानी इंजन क्लच गियरबॉक्स सिस्टम नहीं होते हैं और ये मोटर द्वारा ऑपरेट होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां रनिंग के समय आवाज नहीं आती। इसके लिए कार निर्माताओं को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि गाड़ियों के डिजाइन में बदलाव हो और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 द्वारा अप्रूव्ड हो। एक और विकल्प है अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम, जो कि एक लाउड स्पीकर की तरह काम करता है। गाड़ी निर्माताओं द्वारा इसे गाड़ियों में लगाया जाए और वही टू व्हीलर के सारी गार्ड के इंस्टॉलेशन और उसके साइज के बारे में भी स्टैंडर्ड नॉर्म्स का प्रस्ताव रखा गया है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि टू व्हीलर गाड़ी जिनमें पीछे की सीट दी जाती है, उनके पीछे के पहिए के बाईं ओर एक सुरक्षित डिवाइस लगाना चाहिए, इस तरीके से कि यह सुरक्षित डिवाइस टायर के बाहरी डायमीटर को ध्यान में रखते हुए पीछे के टायर को आधे से ज्यादा न ढके। अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। इंडियन ऑटो कंपनी के सभी सेगमेंट के होलसेल नंबर्स को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2023 के शुरू के 3 महीनों में बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दी है। इससे साफ पता चलता है कि टू व्हीलर गाड़ियों की डिमांड 4 साल बाद फिर से बढ़ गई है। वित्तीय वर्ष 2019 से टू व्हीलर गाड़ियों की डिमांड की कमी को कोविड पैंडेमिक और लॉकडाउन ने और ज्यादा बढ़ा दिया था। मोटरसाइकिल सेक्टर को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था, लेकिन स्कूटर सेगमेंट से कम, क्योंकि स्कूटर की डिमांड मेट्रो शहरों में बनी रही। इस पर इंडस्ट्री बॉडी सायम द्वारा निकाली गई शुरू के 3 महीनों का डेटा वित्तीय वर्ष 2023 का अच्छा भविष्य बताता है। अप्रैल और जून के बीच के जो साल 2022 का पीरियड है, इसमें दोपहिया गाड़ियों की सेल 54% सालाना बढ़ी है। इसमें मोटरसाइकिलों में 64%, स्कूटर में 32% और मोपेड में 3% सेल बढ़ी है। अगली खबर सेकेंड हैंड कार से जुड़ी है। पर्सनल गाड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत में सेकेंड हैंड कारों की बिक्री करने वाली कंपनी स्पिनी ने साल 2022 की दूसरी तिमाही में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है। स्पिनी के 2022 की दूसरी तिमाही की ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक कारों के 57% कस्टमर पहली बार कार खरीदने वाले कस्टमर हैं। रिपोर्ट में सेकेंड हैंड कारों की बिक्री से जुड़े कुछ रोचक बातों को बताया गया है। सेकेंड हैंड कारों के कस्टमर में कॉन्टैक्टलेस खरीदारी की बढ़ती मांग की वजह से स्पिनी ने 44% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दर्ज किया है। दिलचस्प बात यह है कि दूसरे तिमाही में कार खरीदने वाले कस्टमर में 32% संख्या महिला खरीदारों की रही है। स्पिनी पर कार खरीदने वाले ज्यादातर कस्टमर की उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच है। आपको बता दें कि कई कारणों के चलते सेकेंड हैंड कारों की मांग बढ़ी है, जैसे कि पर्सनल ट्रांसपोर्ट की बढ़ती मांग, लोगों की बढ़ती आमदनी और सेकेंड हैंड कारों को लोगों का अपनाना। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता एथर एनर्जी ने मंगलवार को अपनी प्रीमियम स्कूटर 450X की थर्ड जनरेशन को 1.39 लाख यानी 1,49,000 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया।
450X Gen 3 एथर के 450 प्लेटफॉर्म की थर्ड जनरेशन पर आधारित है। 450 प्लेटफॉर्म की फर्स्ट जनरेशन को साल 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद साल 2020 में सेकेंड जनरेशन को लॉन्च किया गया था। आपको बता दें दोस्तों, इस जनरेशन में इंजीनियरिंग, हार्डवेयर और स्पेसिफिकेशन काफी बदल गए हैं। सबसे बड़ा चेंज बैटरी पैक में है, जो 2.9 किलोवाट आवर से 3.7 किलोवाट आवर तक यानी लगभग 25% बढ़ा दिया गया है। इस नए टू व्हीलर की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक अपग्रेडेड डैशबोर्ड लगाया गया है, जिसमें 2 GB रैम के साथ एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया है, जो दोनों टायर के प्रेशर की जानकारी देगा। यह सिस्टम जरूरी है क्योंकि पीछे के टायर में कम प्रेशर के कारण बैटरी पे लोड पड़ सकता है और इससे ड्राइविंग रेंज घटती है। इसलिए हर ईवी कंपनी हर एक कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज कम ना हो। अगली खबर पिछले हफ्ते बताई गई खबर से जुड़ी है। जैसे कि हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था, नोएडा में नए बिल्डिंग प्लान तभी अप्रूव होंगे जब बिल्डर पार्किंग एरिया में 25% एरिया ईवी चार्जिंग फैसिलिटी के लिए दे। इससे जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। नोएडा के रियल एस्टेट बिल्डर मिक्सन ने ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 3 प्रोजेक्ट्स में ईवी चार्जिंग स्टेशनों के सेटअप, ऑपरेशन और रखरखाव के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग प्रोवाइडर इलेक्ट्रीवा के साथ हाथ मिलाया है। मिक्सन दिल्ली एनसीआर एरिया की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है और इसने 40 से अधिक प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। मिक्सन ग्रुप का मानना है कि वे भविष्य के लिए तैयार रहना चाहते हैं, क्योंकि हर नया कस्टमर फ्लैट खरीदने का निर्णय लेने से पहले पार्किंग स्पेस में ईवी चार्जिंग स्टेशन की सुविधा है कि नहीं ये देख रहे हैं। ऐसे सवाल इसलिए हमने चार्जिंग स्टेशनों के लिए जगह निर्धारित की है, ऐसा उनका कहना है। जैसे जैसे ईवी की संख्या लगातार बढ़ रही है, सोसाइटी में ईवी चार्जिंग स्टेशनों को लागू करने में रुचि दिख रही है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स ईवी गाड़ियों की चार्जिंग की समस्या को दूर करेंगे और लोगों को अपनी गाड़ी चार्ज करने के लिए ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। अब जानते हैं इस हफ्ते की हटके खबर। ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि गाड़ी चलाने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना कितना जरूरी है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। आरटीओ के कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी लर्निंग लाइसेंस के लिए तो कभी ड्राइविंग टेस्ट के लिए। और इतनी मशक्कत करने के बाद कहीं जाकर डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस बन पाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब आप ऑनलाइन तरीके से भी डीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको आरटीओ जाकर गाड़ी भी नहीं चलाना पड़ेगा और आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर चुका है और नए नियम इसी महीने से लागू हो चुके हैं। अब आपको आरटीओ की बजाय सरकार द्वारा बनाए गए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और इन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स में अपना नाम लिखवाना होगा। ये ट्रेनिंग सेंटर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक लोगों का टेस्टिंग लेंगे, जिसे पास करना होगा। टेस्ट पास करने पर सेंटर एक सर्टिफिकेट जारी करेगा। इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के बाद लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। नियम के मुताबिक इन ट्रेनिंग केंद्रों की वैलिडिटी 5 साल होगी, जिसके बाद उन्हें अपने ट्रेनिंग देने के लाइसेंस को रिन्यू कराना होगा। ये ट्रेनिंग सेंटर या तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या फिर केंद्र सरकार के अधीन होंगे। एक बार आपको फिर से बता दें दोस्तों, सोमवार 25 जुलाई रात 8 बजे चाय पे चर्चा सेशन में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि इसमें गैरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी जीएमएस आपके वर्कशॉप बिजनेस के लिए क्यों है जरूरी, ये बताया जाएगा। आज के खबर लाइव में सिर्फ इतना ही। देखते रहें, सीखते रहें मैकेनिक टीवी पर। धन्यवाद।